जैसा आप ठीक समझे। आप जो कहोगे वैसा ही करेंगे। ये मिनरल वाटर है ना साहब? आपने बहुत अच्छा किया हमको यहाँ वापस बुला लिया, क्योंकि जैसा चल रहा था हमारा यहाँ आना बिल्कुल नहीं हो पाता। ये केस वेस से तो हम बरी हो ही जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे और फिर साहब आपके जैसे शेर सितारे पहनने वाले ऑफिसर हमको सिक्योरिटी देंगे और हमारे लिए अपनी छाती पे गोली खाएंगे। क्या बोलते हो डीसीपी साहब? तो तेरा ये कहना है कि जयदीप अग्रवाल के कत्ल और उसकी बीवी को धमकी देने में तेरा कोई हाथ नहीं है? बोले सब अफवाह है। अबे अफवाहें नहीं है, सबूत है हमारे पास। ये फाइल कबर्ड में रखो। सर, सत्येंद्र मिश्रा अटेम्प्ट टू मर्डर केस में हमने जो तमंचा मौका वारदात से बरामद किया था, वो सेम तमंचा जयदीप अग्रवाल के मर्डर केस में भी इस्तेमाल किया गया। ये रही उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। मेड इन मनिका। ये मनिका देश है कहाँ? मनिका 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 मनिका। इसमें मनिका कहीं नहीं है सर। तमंचे के ऊपर मेड इन मनिका लिखा है तो ये जगह कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। जस्ट लुक केयरफुली, आप भी देखो। मनिका 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 मनिका। सर, मनिका में क्या काम है? तुम जानते हो मनिका कहाँ है? अरे साहब, जानेंगे कैसे नहीं, ससुराल है मेरा। अगर ससुराल को भूल गए तो बीवी मुझे भूल जाएगी। मनिका उत्तर प्रदेश। तो यहां से आ रहे थे ये शूटर्स। पिछले महीने यहां से कोई मुंबई गया था। किसी की जिंदगी में अचानक से कोई बदलाव आया था? यहाँ मनिका में तो नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर में आया था। तुम जानते हो उससे? जी सर। इसको बोले है ना मारने, इसी को गोली दागना। काम सटीक होना चाहिए, समझा? काहे का मार रहा है? 5,000 रुपए के लिए हमें मार रहा है यार। अरे पैसों के लिए कुछ भी करेंगे हम। उसकी जान ले लेगा 5,000 रुपए के लिए। तुम्हें पैसा चाहिए ना? हाँ मैं देता हूँ। तू निकल चल। मारता है खाली पीली। तू कल मिलियो चौपाल के पीछे। चले। पैसे नहीं मिले ना तो वापस मारूंगा उसे मैं। भैया जी, हमारा पैसा। चले। जानता है निशाना कैसे लगाते? बस खाली हेकड़ी है। चल हम सिखा देंगे। भैया जी, बहुत दिनों से काम नहीं किया, कुछ काम दो ना। हमें तुम कभी नहीं हरा पाओगे। ये लो चार। देखते हो भाईजान। तब तक तू निशाना लगा। चल। देख, नया काम, नया आदमी। तुझे पैसे ही चाहिए ना? हाँ भैया जी। हाँ, कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे लिए करता हूँ। लेकिन अपने धंधे के बारे में ना कभी किसी के सामने अपना मुंह मत खोलियो, समझा? हाँ भैया। चल अब जितना बोला है ना शकील, उतना कर, समझा क्या? हाँ भैया। अब हम तुम्हें सिखाएंगे बंदूक कैसे चलाते हैं थाने में। अब बोलोगे या और खातिरदारी करवानी है? साहब हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने किसी जयदीप को नहीं मरवाया साहब। हाँ साहब, सुलेमान भाई ने काम दिया था साहब, लेकिन किसी और से करवाने के लिए बोला था साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब सच्ची में साहब कुछ नहीं किया साहब हमने। मान गए तुझे सुलेमान,
दूर दराज के गांव से कत्ल की वारदातों को अंजाम देने के लिए लड़कों को शहर बुला लिया। लड़के आते थे, गोलियां बरसा के चले जाते थे। तेरे लिए 2 दिन का खेल और हमारे लिए 7 महीने की कड़ी तहकीकात। वाह साहब, आपको तो सब डिटेल में मालूम है। तो फिर मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो कि तू बेल्जियम में था, ये खबर हमें किसने दी? छोड़ना यार। कैसे छोड़ दे साहब? अब आप देखें ना, हमने अपना नाम बदला, पहचान बदली, अपना हुलिया बदला, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, वहां की लड़की से शादी करके वहां के नागरिक बने। देखिए ना साहब, कितने बदल गए हम। उसके बाद भी आपने हमको ढूंढ लिया। किसी ने तो बताया होगा ना साहब। कहीं हमारी दूसरी बीवी राधिका ने तो नहीं? और शायद इसीलिए हम लोग को साथ में अरेस्ट करने के बाद भी आपने हम लोग को मिलने नहीं दिया। हाँ सर? हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी जिंदगी में आई हैं। चाय। और इनके लिए लाती हूँ, आप तो लीजिए। मैं उनकी मदद करके आती हूँ। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? रूही। रूही। और आपको मम्मी ज्यादा पसंद है पापा? पापा और मम्मी दोनों। बहुत प्यारी बच्ची है ये। रूही, जाके होमवर्क कंप्लीट करो, जाओ। मैं नहीं जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन आप फिक्र मत करना, मैं कभी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन आप मुझसे नाराज मत होना। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्योंकि जिस आदमी के साथ तुमने अपना नाता जोड़ा है, सुलेमान सिर्फ ज़बान का मीठा है, जहर है। एक बार गले से उतरा तो ना जीने देगा ना मरने। लेकिन आपने भी तो भाग के शादी की थी ना, क्या वो प्यार नहीं था? आपकी चाय बन गई है, ले लीजिएगा। आपने जवाब नहीं दिया। क्या फर्क पड़ता है कि वो प्यार था या डर? वक्त निकल चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। हम तो अब कुछ कर नहीं सकते, पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी मानो तो भाग जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है। भाग जाओ बहुत दूर। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। वक्त सब समझा देगा। और कितना जहर उगलेंगे हमारे खिलाफ आप? आपको पता है ना कि राधिका और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और इन्हें खेलने में बहुत मजा आता है। दरअसल ये आपका इम्तिहान ले रही है, ये देखना चाहती हैं कि आप भी उतना ही हमसे सच्चा प्यार करती हैं जितना कि ये करती हैं हमसे। क्यों? प्यार करती हैं ना हमसे? है ना? रात्रि कब आ रहे हैं? लाइए दे दीजिए। पासपोर्ट के लिए है
अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी ना तो आप अपनी जिंदगी से रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, ये अच्छा है। पकड़िए। और 1 घंटे में चाहिए। 1 घंटा मतलब 1 घंटा। आपको आधे घंटे में देता हूँ भाईजान। मेरा करियर अभी शुरू हुआ है, जाना क्या जरूरी है मेरा? और ये फर्जी पासपोर्ट क्यों? असली पासपोर्ट है ना? आइए आप बैठिए। देखिए, हमारे बहुत दुश्मन हैं और ताकतवर भी। वो हमसे बदला लेने के लिए आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारी जान है ना वो आप में बसती है। आई लव यू। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप ये जानना चाहती हैं कि वाकई में हम अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं कि नहीं, मगर ऐसा नहीं है। हम एक बिजनेसमैन हैं। लोग जलते हैं हमसे, हमें फंसा रहे हैं। हम कसम खाते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, इसको गोली मारनी होगी, मुझे मार देगा। मरना तो ही आपके लिए सही। जैसा आप ठीक समझे। आप जो कहोगे वैसा ही करेंगे। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। मेरे लिए तो वो एक बिजनेसमैन था सर, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था। मुझे उनसे काम मिला और उन्हें मुझसे शौहरत। लेकिन आपकी ये बात कैसे मान लें? क्योंकि आप दोनों फर्जी पासपोर्ट लेके भागे। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे लगा था ये सब अफवाह है, झूठे इल्जाम। इसलिए मैंने उन्हें कभी अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियों में नहीं देखा था। मैडम, या तो आप बेवकूफ हैं, या फिर आपने अपनी आंखें बंद कर रखी, या फिर आप हमें बेवकूफ समझ रही हैं। सर नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। वो ऐसा नहीं कर सकती। जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया हो वो हमें पकड़वाने की साजिश क्यों करेगी? और फिर उसने आखिर तक हमारा साथ दिया है। और हम भी अपनी औरतों का ख्याल रखना जानते हैं सर। वो हमारे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने नकली पासपोर्ट में सफर किया है। बाकी हमारे काम के बारे में वो कुछ नहीं जानती। और वैसे भी हम इस हाथ से काम करते हैं तो इस हाथ को भी नहीं पता चलता। तो तुझे क्या लगता है, तेरे खिलाफ तेरी पहली बीवी ने गवाही दी है? कुछ कह नहीं सकते साहब। वैसे आप तो जानते हैं कि हमने अपनी पूरी मलकियत अपनी पहली बीवी के नाम पे कर रखी है। पर जब हम राधिका के साथ फरार थे तो हम धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी अपने और राधिका के नाम पे करने लगे थे। फिर भी साहब उसके पास इतना है कि वो पूरी जिंदगी बैठ के खा सकती है। और कहीं इसी बात को लेकर तो देख सुलेमान, ये बात तो तू अच्छी तरह से जानता है कि हम तुझे बचा तो नहीं सकते। हाँ, तेरी प्रॉपर्टीज का ख्याल रख सकते हैं। एक काम करना, अपनी प्रॉपर्टीज की सारी लिस्ट बना के दे दे हमें, हम पूरा ख्याल रखेंगे उसका। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि तू अब जेल से बाहर आने वाला तो है नहीं। क्या बोलता है? साहब, आपको ये पूरा यकीन है कि आप हमको पूरे 25 साल जेल में रख पाएंगे?
कि जितने भी केसेस आपने हमारे खिलाफ लगाए हैं ना साहब, उसमें से सब में कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम मुजफ्फरनगर चले जाएं। यकीन मानिए साहब, वहां के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी केस, जिसकी प्लानिंग टाइगर ने तुम लोगों के साथ मिलकर की थी। And we are going to charge you under 3 sections including conspiracy of blast. फटाफट करो तुम लोग। ये अमजद जाना, चल फटाफट चलो जा। चल चल ये करना जल्दी, चल जल्दी कर। चल 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 संभाल के, चल चल जल्दी कर। चल 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 फटाफट। ए सुलेमान, सामान चेक कर। जी भाई। ये तू पट्टू का पट्टू ही रहेगा। नहीं भाईजान, वो ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो अचानक से। अरे अचानक से ही तो होना है सब कुछ, इतना अचानक से कि किसी को कानो कान भनक भी ना लगे। अक्खा बम्बई को काले साबुन से नहलाना है, समझा? लैंडिंग हो गया ना? आगे बताता हूँ क्या और कैसे करना है। बदला लेना है, समझ में आया क्या? क्या पड़ गई सबकी? आप बस हुक्म करो। यहाँ हुक्म कोई नहीं करेगा, सबके अंदर जज्बा होना चाहिए। मैं हुक्म करेगा और बाहर जाके तुम लोग की फट जाएगी तो हुक्म की माँ की आंख हो जाएगी। दिल से करने का है, और ये काम हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो बोलो लेना है? हाँ भाई, हाँ भाई, लेना है बदला, लेना है बदला। हाँ भाई लेना है, लेना है बदला। शामी 2 पैकेट भिंडी बाजार पहुंचाएगा। जी भाई। यासीन तू बैंड्रा पहुंचाएगा। जी भाई। और वो फिल्म स्टार का नाम क्या है उसका? उसके घर पे जाने का है ना, उसका नाम क्या है? हम जाए क्या? तू फैन है क्या उसका? जी भाईजान, बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, और जब से बम्बई आए तब से बस उनसे ही मिलने की तमन्ना है। जा कर ले अपनी तमन्ना पूरी। जाहिद तू उसके साथ में जाएगा। जनाब कैसे हो? सुलेमान निकाल। ये देखो भाई, एकदम मस्त है। इससे ज्यादा किसी ने गन चलाई नहीं, अपने से ज्यादा है। भाई आपको शिकार का भी शौक है ना भाई, तो उसके लिए बहुत मस्त है। मतलब बंदूक चलने से पहले शिकार को हार्ट अटैक होके पहले ही मर जाएगा। क्यों? ऐसे 3 और लेके आया हूँ। अच्छा भाई चलता हूँ मैं, और भी डिलीवरी कर। हाँ अच्छा भाई। भाई ये सुलेमान है, अपना खास है, आपका बहुत बड़ा फैन है भाई। जी भाई। अच्छा चल, अब चल, मिल लिया ना? हाँ शुक्रिया भाई। चलना नहीं, फैन है आपका भाई वो। चल इससे अच्छा कप नहीं क्या हमारे पास? इसमें क्या खराबी है?
सपने देखना शुरू कर दीजिए। देखे तो थे सपने हमने, सारे झूठे निकले। सपनों पर से भरोसा उठ चुका है मेरा। अगर आप पढ़ी लिखी होती ना तो किताब शिताब लिख रही होती। हमारी हीरोइन साहिबा। साफ करिए इसे। भाई आरडीएक्स भेज दिया है। अच्छा डेटो। आप यहाँ क्या कर रही है? अंदर जाइए। क्या भाई, आज तो बहुत खुश लग रहा तू। अबे हम हिस्ट्री समझता है तू? इतिहास लिखने वाले हैं हम। लगता है भाई आपको चढ़ेली है। भाई चढ़ी नहीं है, और जब तुम लोगों को पता चलेगी ना तो तुम्हारी उतर जाएगी। पण भाई तुम करने के वाले हैं? धमाका इतना बड़ा कि सब हिल जाएंगे। दम से होगा। तेरी क्या रे, किधर धमाका करने वाला है? बहुत सारी जगह साहब, बड़े बड़े धमाके। क्या चला रहे? कुछ नहीं साहब, पी के टून नहीं। अरे साहब बहुत बड़े बड़े धमाके करेंगे। अपन आरडीएक्स भी लाए। आरडीएक्स लाया है? हाँ? सच कह रहा हूँ साहब। कुछ नहीं साहब, पी के टून नहीं। सीधा करो। मेरी अजीम भाई से बात हुई है, तो सबको दुबई बुला लेंगे एक एक करके। तुझे भी। कल सुबह 9:30 बजे धमाके शुरू होंगे। पीक टाइम। सब लोग अपने ऑफिस जाने की तैयारी में होंगे। कुल मिला के 13 धमाके करने हैं अपने। भाई मुश्ताक को पुलिस ने उठा लिया है, दारू पी के दीवार में लफड़ा कर रहा था। कोई यकीन नहीं करेगा उसकी बातों पे। किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि इतना बड़ा कांड भी हो सकता है। स्कूटर का इस्तेमाल किया था ब्लास्ट के लिए, और डिक्की में बॉम्ब रखा हुआ था। एक स्कूटर से इतना बड़ा ब्लास्ट? आरडीएक्स सर। इसका मतलब है 60-70 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। ज्यादा भी हो सकता है सर। 13 जगहों पे ब्लास्ट हुआ है। अरे सरला, ये स्कूटर किसका है? तुम्हारे यहाँ कोई आया है क्या? नहीं मालूम नहीं। अरे आपके यहाँ कोई आया है क्या? आपको पता है स्कूटर किसका है? अरे स्कूटर कौन यहाँ पार्क करके चला गया? केतकर, वैन के ओनर का पता चला? नहीं सर, हम ढूंढ रहे हैं। सर कंदील मार्ग पर एक लावारिस वैन मिला है। बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, पेट्रोलिंग गाड़ी को वहां पहुंचने को बोलो। गाड़ी कार। हेलो, वैन के पास कोई भी नहीं जाएगा। अगर धमाका होता तो काफी पावरफुल होता। गाड़ी किसकी? सर पेपर्स मिले हैं गाड़ी में, इस पर रेहाना खान का नाम लिखा है, पता धारावी का है। चलो। यस सर।
अरे ये स्कूटर अभी तक यही है, परेशान कर दिया इन लोगों ने। ये जो रियाना खान का घर है, ये कहाँ गए? ये लोग तो कल रात गांव चले गए। क्यों, क्या हुआ सर? इनके गांव का पता है आपके पास? सब पता तो नहीं मालूम, क्योंकि उनका गांव तो बाहर है ना, मतलब देश के बाहर, तो हमें पता नहीं मालूम। ये टाइगर का घर है जो चांदी की तस्करी करता है। ताला तोड़ दो। सर, तो इनके घर लोगों का आना जाना तो लगा रहता होगा? हाँ, सब लोग तो आते जाते थे, पर पिछले महीने से कुछ ज्यादा ही लोग आ जा रहे थे। तो जो लोग आ जा रहे थे उनमें से किसी को पहचानती हैं आप? नहीं साहब, रेहाना आपा के अलावा हम किसी को नहीं जानते। एक एक कोना चेक करो। ये सर। सर, ये चाबी मिली। चेक करो। सर। सर, अंदर के कचरे में कुछ फटे हुए पासपोर्ट मिले। सर, इस डायरी में। केतकर। यस सर। इसमें मौजूद सभी नंबर्स पे फोन कर। यस सर। हेलो पुलिस स्टेशन, एक लावारिस स्कूटर की जानकारी देनी थी। सर, एमजी रोड पे लाहौर स्कूटर मिली है। केतकर। यस सर। आरटीओ से पता करो ये स्कूटर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर। मैडम, फोन आपने किया था? जी। शुक्रिया। केतकर, साउंड एंड अलर्ट। शहर में कोई भी गाड़ी या स्कूटर या कोई भी ऐसा लावारी सामान दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। कंट्रोल रूम से कहो कि हर एक कॉल को सीरियसली लें, वेरीफाई करें। वी कांट टेक एनी चांसेस। हो सकता है शहर में और इस तरह की गाड़ियां या सामान बिखरा पड़ा हो। यस सर। इस टाइगर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो। उसका देश छोड़ के भागना, जिसके बारे में उसकी फैमिली ने किसको बताया नहीं, और उसके घर इतने सारे लोगों का आना जाना, ये सब इस तरफ इशारा करता है कि इन बॉम्ब ब्लास्ट में उसका बहुत बड़ा हाथ है। सर, टाइगर का एक अकाउंटेंट है जिसका फोन नंबर हमें फोन बुक में मिला है। पता चला है वो टाइगर का खास आदमी है, एंड आई एम श्योर उसे टाइगर के बारे में काफी कुछ पता होगा। उठा लो उसे। यस सर। टाइगर को कब से जानता है? कई सालों से सर। उनका सारा अकाउंट मैं ही हैंडल करता था। अभी टाइगर कहाँ है? सर, आप तो जानते हैं कि वो बाहर गांव इस समय विदेश में है। माजिद, मुझे पूरी कहानी सुना शुरू से। सर, मैं जितना जानता हूँ आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। कुछ दिन पहले टाइगर भाई अपने कुछ खास लोगों के साथ गुजरात गए थे, ये बोल के कि कुछ सामान आने वाला है। सामान? जी। कौन कौन गया था साथ में? उनके कुछ खास लोग थे। नाम बोल माजिद। सर, सुलेमान, यासीन, जाहिद, और फिर उसके बाद टाइगर भाई ने कुछ और लोगों को अपने घर बुलाया था। और वो सामान कहाँ रखा था? यासीन के गैराज में। टाइगर के घर कौन कौन गया था? सर, उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके रहने का इंतजाम मैंने किया था। कहाँ? होटल न्यू एरा, ब्लू मून होटल और होटल साकेत इंटरनेशनल में। ब्लास्ट के दिन सामान किस किस ने पहुंचाया था? बताता हूँ सर। बहुत बड़ी गलती करती, बहुत बड़ी गलती करी, माफ कर दो साहब, मुझे मर जाने दो साहब, मुझे मत बचाओ मर जाने साहब। नहीं सब बताता हूँ सब। इन सबका स्टेटमेंट लो। यस सर। बचा हुआ सामान कहाँ है? सब बताएंगे। अगर मुंह ना खोले इनके साथ क्या करना तुम्हें पता है। यस सर। अब शहर में एक भी और धमाका सुनाई नहीं देना चाहिए। मोरे खुर्चान, स्टेटमेंट के। साहब, मैं उसके साथ गाड़ी में गया था, सुलेमान के साथ में बोरीवली में डिलीवर किया था।
शाहनवाज गैरेज में। और तू क्या जानता है? साहब आपने उसे इतना बोला था दादर में गाड़ी पहुंचाने का, आपने वैसा ही किया साहब। मैंने वहां किसी को नहीं देखा सिवाय सुलेमान भाई के। भाई मत बोल साले को। कहाँ रखा सामान उसने? आपने फिल्म स्टार के घर पे सामान छोड़ा था साहब। सर मुझे नहीं पता कि यह सामान यहाँ किस वजह से लाया गया था। मुझे सिर्फ शिकार करने का शौक है, बस इसी वजह से लिया था। हथियार पहुंचाए किसने थे? जाहिद भाई, यासीम और एक सुलेमान भी था साथ में। सर मुझे सिर्फ गन्स रखने का शौक है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अरे साहब अपन क्या किया साहब? चल बात मत कर। चल साहब अपन कुछ नहीं किया साहब। 112 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में और सबने अपना जुर्म कबूल किया है। अब तू झूठ बोलेगा, मेरा टाइम वेस्ट करेगा, मेरा दिमाग खराब होगा। बोल क्या करेगा? सच बोलेगा या? समी गुजरात चला गया और सुलेमान विदेश चला गया साहब। भाई इधर बहुत खतरा बढ़ गया है। सुना है बंबई में सब लोग पकड़े गए और सबने सब कुछ बता दिया। किसी के कुछ बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना था हमने कर दिया। भाई लेकिन अपुन कब तक यहाँ रुकेगा? कोई इंतजाम करो ना। वो कल के आए छोकरे सुलेमान को भी आप अपने साथ लेके चले गए। उसको मैं नहीं ले गया, वो अपना नकली पासपोर्ट बना के खुद आया है। भाई अपन को बताओ ना ये पासपोर्ट किधर बनेगा? अभी नहीं बनेगा, तू टेंशन मत ले। मैं तेरे को यहाँ बुलाने का कोई दूसरा जरिया देखता हूँ। तेरे राजस्थान में कौन आने वाला है तेरे को पकड़ने? हाँ भाई वो तो है, लेकिन अपन का पैसा भी खत्म हो गया। करता हूँ इंतजाम में, अभी रख। दरवाजा खोल। हाँ सर खोलता हूँ सर। कूदोगे? आ जाओ। साहब उन्होंने कुछ नहीं किया साहब, अबू को कुछ नहीं पता। टाइगर भाई, सुलेमान भाई, सब लोग दूसरे देश अब उनका पासपोर्ट भी ले गए, सब भाग गए साले। इस केस को हल करने में मुंबई पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने महज 48 घंटों के क्रैकडाउन के बाद वो नाम निकालने में कामयाबी हासिल की जो इस बॉम्ब ब्लास्ट का रचयिता था। उस हादसे के 1 महीने के अंदर पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को धर दबोचा और कई भागने में कामयाब भी हो गए। ब्लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर 50 से भी ज्यादा रेड्स हुई, 179 के खिलाफ केस रजिस्टर हुए, जिसमें से 44 देश के बाहर भाग चुके थे। तू है तो एक क्रिमिनल, फिर भी हम इस चीज का पूरा ख्याल रखेंगे कि तेरा इलाज अच्छे से हो। जब भी कोई आदमी क्राइम की दुनिया में एंटर करता है ना, तो उसके नाम की गोली कहीं ना कहीं तैयार हो जाती है। पर तू चिंता मत कर, तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे हम। तुझे अपने किए अपराधों का हिसाब भी तो चुकाना है। मेरी नई फिल्म इंडियन सिनेमा का पूरा चेहरा बदल देगी। 100% हिट है भाई। सही है शुभम जी, ऐसे ही आपको शो मेकर थोड़ी ना बुलाते हैं। वैसे हीरोइन कौन है? जैसे मेरे हर फिल्म में होती है, नई लड़की।
चलो मिलवाता हूँ, आजा। भाई का फोन क्यों उठा रहा है तू? ज्यादा शाना समझ नहीं ला अपने आपको? क्या बदतमीजी है ये? तो चुप बैठ, देख अभी भाई का फोन आएगा, उठा लेने का। समझ गया या समझाऊं? हेलो। ट्रेलर तो दिख ही गया होगा। कल हमारे आदमी आएंगे आपके ऑफिस में 2 खोखे लेने, और नहीं दिए तो बाकी की फिल्म भी वही बन जाएगी। 2 करोड़ छोड़ो, मैं 2 रुपए की भीख भी नहीं दूंगा। डायलॉग अच्छा था। अगले सोमवार का अखबार पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे भाई चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। इस बार हम 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और देखना फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी, है ना? ए शुभम राय, अभी तेरा पिक्चर बंद, अपन का शूटिंग स्टार्ट। सर मैं सच कह रही हूँ सर। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मुझे नहीं पता कि राजेश मुगल के मर्डर केस में सुलेमान का हाथ था या नहीं सर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, राजेश आपका गॉडफादर था और सुलेमान आपका आशिक। मैडम सच सच बताइए, आपके और राजेश के बीच में कुछ हुआ था क्या जिसकी वजह से सुलेमान ने राजेश को मरवाया? सर आप मेरी बात का क्यों नहीं यकीन कर रहे? आपसे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता कि सुलेमान क्या करता था और क्या नहीं। मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता है। एक चाय और पिला। साहब, आप लोग राधिका को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आपको बोला था ना कि हम अपने कामकाज की बात बेडरूम में नहीं करते। आप क्या अपने कामकाज की बात अपनी पत्नी को बताते हो? मतलब तू मानता है कि राजेश मुगल का मर्डर तूने करवाया? किसी बात को किसी बात से जोड़ना आप अच्छी तरह से जानते हो। तुझे ये सब मजाक लग रहा? राजेश का खून, शुभम पे हमला, राजेंद्र कुमार का मर्डर, पूरी फिल्म इंडस्ट्री दहशत में आ गई थी। प्रोड्यूसर्स तुम्हारे डर से तुम्हें प्रोटेक्शन मनी देने लगे थे और वही पैसा तुम फिल्मों के थ्रू ब्लैक से व्हाइट बना रहे थे। हमारी तहकीकात के हिसाब से तेरे पास करोड़ों की संपत्ति है सुलेमान, एंड दैट इज ब्लड मनी, लोगों का खून बहा के बनाया हुआ पैसा। आराम से साहब, आराम से। इतना गुस्सा करोगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके डिपार्टमेंट वाले उसका इल्जाम भी हम पर थोप देंगे। हमारी बात बहुत इत्मीनान से सुनिएगा रहीम काका। मुजफ्फरनगर का नाम सुना है? मुजफ्फरनगर ये कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर के बड़े बाजार में चले जाइएगा और वहां पे आप इम्तियाज के लिए पूछिएगा, वो केले का ठेला लगाता है, और जो बात हम आपको समझा रहे हैं वही बात उसको समझा दीजिएगा। इम्तियाज जी, आप कौन? रहीम काका, सुलेमान भाई को सब कुछ पता है, इधर कुछ नहीं है करने को।
ना काम ना धंधा। इसीलिए तो भेजा है उसने मुझे। ये लो रखो। ये क्या है रहीम काका? 2000 रुपये उसने भेजे हैं। बोला कि बच्चों का स्कूल का खर्चा निकल आएगा इससे। रहीम काका, सुलेमान भाई भूले नहीं है हमको। उसने बोला है कि हर महीने पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा। अपने सुलेमान भाई के लिए कुछ भी करेंगे। काम दिलेरी वाला है, इसीलिए मुझे भेजा है। अरे रहीम काका बोलो ना। बताता हूँ, और 2-3 लोग और लगेंगे इस काम के लिए। काम क्या करना है रहीम काका? सुलेमान भाई, लो इम्तियाज से बात करो। बात करो, लगाओ कान पे लगाओ। कैसे हो भाई? रहीम काका, आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है। पैसे भेजे थे आपने? मुंबई घूमोगे? जी भाई। रहीम आपका सब इंतजाम कर देंगे। वहां जाके आपको ऐसा ही फोन मिलेगा जिस पर हम बात करेंगे। किसका गेम बजाना बताएंगे। गेम बजाना मतलब? मुंबई के बताए हुए पते पे चले जाना और अम्मा के लिए पूछना। ना अपना नाम बताइएगा ना उसका पूछिएगा। कोई सवाल जवाब नहीं। जिसका आता पता होगा उसके ही गोली उतारनी है, समझे जनाब? बंदूक अम्मा जी के पास देते ना रखने के लिए। वो पैसे देंगी और बिना वक्त जाहिर किए हुए मुंबई की जो पहली ट्रेन होगी ना, पहली ट्रेन पकड़कर मुंबई से बाहर चले जाइएगा। ये बम्बई में अम्मा जी का एड्रेस है। जैसा कहा वैसा करना और काम खत्म होते ही बम्बई से पहले ट्रेन पकड़ना और बाहर निकल जाना। और ये लो कट्टा, और जैसे ही काम खत्म हो गया अम्मा जी को कट्टा वापस कर देना। अब निकलो यहाँ से, चलो 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 निकलो निकलो। पिक्चर तो सुपर हिट है सर। मुझे भी कॉल आया था पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर का। हिट है हिट। ये देखिए सर, रिपोर्ट देखिए। हाँ, तेरा प्लान था तो सॉलिड सुलेमान। महीनों लग गए तेरा मोडस ऑपरेंडी समझने में। तेरी एक टीम मुंबई से ऑपरेट करती थी जिनका काम था विदेशों में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल्स करना। पैसे मिल गए तो ठीक, वरना तेरा फोन जाता था मुजफ्फरनगर, जहां तेरे लोकल कॉन्टैक्ट शूटर्स हायर करते थे। और ये वो बेरोजगार नौजवान थे जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, जिन्होंने कभी जिंदगी में 5000 रुपए एक साथ नहीं लिखे। उनके लिए 10-20 हजार तो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उनका निशाना तेरे शार्प शूटर जैसा पक्का नहीं था, पर गोली लग गई तो ठीक, वरना डर तो फैल ही जाता था। और इन लड़कों का मुंबई में सिंगल कांटेक्ट पॉइंट था अम्मा जैसी औरतें, जो पुलिस के राडार से कोसों दूर थी। ये अम्मा जैसी औरतें उन लड़कों को टारगेट का नाम और पता बताती थी, और तेरे लड़के रात के अंधेरे में मुजफ्फरनगर से मुंबई आते थे और अपना काम निपटा के वापस चले जाते थे। ना तो मुंबई में उन्हें कोई जानता था, ना वो मुंबई में किसी को जानते थे। हमारी पुलिस ढूंढती रहती थी लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता था। मिलता भी कैसे? और ये एक्सटॉर्शन का सारा धंधा तू विदेश में बैठ के चला रहा था। कमाल है यार, तू कैसे किया तूने ये सब? साहब, आप कहानी बहुत अच्छी बनाते हैं। अगर पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी हो तो बोलो, मेरी बहुत पहचान है वहां। इन कहानियों के गवाह भी हैं हमारे पास। तेरा ऑपरेशन तोड़ने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फाइनली हमने तोड़ा जरूर। हमारे पास इस बात के सारे सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि तू बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग में, हथियार पहुंचाने और छुपाने में, और इस काम के लिए लोगों को इकट्ठा करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। लोगों को इकट्ठा करने में? अरे साहब, यकीन मानिए इस बॉम्ब ब्लास्ट में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो सामान किस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला है। हम उस कमरे में भी नहीं थे जहां पर वो प्लानिंग की गई। साहब, हम बेकसूर हैं, हमारी बात मानिए। तो तुझे क्या लगता है इतना सारा असला, बारूद, बंदूकें, ग्रेनेड्स गिल्ली डंडा खेलने के लिए मंगवाए गए थे? मानता हूं सुलेमान कि हमारा सिस्टम कभी कभी थोड़ा स्लो चलता है, पुलिस को केस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसका एक रीजन है।
कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। और तू बेगुनाह नहीं है। इसे कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। मुलजिम सुलेमान वल्द अमानतुल्लाह को ये अदालत मुंबई शहर में हुए बम धमाकों की साजिश रचने और दीगर वारदातों को अंजाम देने में कसूरवार पाती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। सुलेमान को मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन और आर्म्स हैंडलिंग के केस में सजा सुनाई जा चुकी है। 2017 में उस पर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत भी चार्जेस लगाए गए, जिसके खिलाफ उसके वकीलों ने इंडियन और बेल्जियम गवर्नमेंट से अपील की है।